अशोक कालरा जी को इनवाइट करूंगा। आज के स्पीकर मिस्टर पंकज अग्रवाल को इनवाइट करेंगे, थोड़ा उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। अशोक भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। सिंगल पॉलिसी में टीओटी करते हैं, एक बार नहीं 2-3 बार की है इन्होंने। सीमा मैडम। थैंक यू सुनील भाई। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आज? आपकी एनर्जी से नहीं पता लग रहा, लगता है खाना खा के आराम आ गया। अगले स्पीकर को सुनने के लिए जो एनर्जी लेवल चाहिए ये बहुत कम है उसके हिसाब से। मैं तो इतने में इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाऊंगा उनकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोस्तों। आज जिस शख्सियत के इंट्रोडक्शन के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, चूँकि वो मेरे घर से ही हैं, मेरे परिवार से हैं, मेरी ही कम्युनिटी से हैं और बहुत हमारा पर्सनल लेवल पर साथ है। इनके लिए जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बाय प्रोफेशन ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, बच्चों के लिए, जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन से प्रिंट हुई हैं। हम टॉप अगर कंपनीज को मानते हैं जो आज रेटिंग देती हैं कि ये कंपनी इस लेवल पर है, ये कंपनी इस लेवल पर है, उस तरह की कंपनी केपीएमजी में ही इज़ अ कंसल्टेंट, जो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में आती है। कोका कोला, डेलाइट, ऑक्सीजन, ऐसी और बहुत सारी कंपनीज के अंदर इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। फैकल्टी हैं पिछले 8 साल से फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम के लिए, हर साल जाते हैं वहाँ एज ए गेस्ट फैकल्टी, निस्वार्थ भाव से वहाँ पर भी जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करते हैं। ही इज़ द ओनली वन, हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें से, जिनको एलआईसी अपने लेवल पर बुला करके प्रेजेंटेशंस कराती हैं अपने एजेंट्स के लिए और बाकायदा उनको पेमेंट भी करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2020 में इन्होंने टीओटी भी क्वालिफाई किया, जब सभी लोग ये सोच रहे थे कि धंधा कम हो रहा है, मार्केट सिचुएशंस ठीक नहीं है, नॉट इन कंट्रोल। उस सिचुएशंस में इन्होंने टीओटी क्वालिफाई किया। 2 प्यारी बच्चियों के पिता हैं, एक खूबसूरत वाइफ जिनको हम प्यार से पूजा कहते हैं, एलआईसी में अंशु अग्रवाल के नाम से जानी जाती हैं। इसके अलावा मतलब कितना बखान करूं कम पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि एक छोटे से वीडियो से आप उनके इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। संदीप जी प्लीज प्ले द वीडियो। पंकज किशन एंड एसोसिएट्स के कामयाबी के 20 साल के सफर के इस पड़ाव पर आप सभी का स्वागत है। इस 20 साल के सुनहरे सफर पर नजर डालने से पहले हम आपको बता दें कि मिस्टर गिरीश शर्मा, जो कि सबसे पहले क्लाइंट के रूप में आज से 20 साल पहले पंकज किशन एंड एसोसिएट्स के साथ जुड़े थे, वह आज भी उनके साथ हैं। यह बात साफ करती है कि पंकज अग्रवाल रिश्तों को कितना महत्व देते हैं। पंकज किशन एंड एसोसिएट्स की मजबूती के पीछे पंकज अग्रवाल, अंशु अग्रवाल, पंकज अग्रवाल की पूरी टीम का अतुल्य योगदान है। पंकज अग्रवाल फाइनेंशियल एंड टैक्स प्लानिंग के सेक्टर में भारत में एक जाना माना नाम है। उनका सारा फोकस अपने क्लाइंट की सभी प्रॉब्लम को हल करने में रहता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या आर्थिक रूप से। और उनके साथ जुड़े लोगों को भी पंकज अग्रवाल पर भरपूर भरोसा है कि वह उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं।
पंकज अग्रवाल एंड अंशु अग्रवाल दोनों का ही संगम कुछ ऐसा है कि हम कह सकते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि हेल्थ सेक्टर अंशु अग्रवाल पूजा स्पाइसेस के माध्यम से संभाल रही हैं और पंकज अग्रवाल फाइनेंशियल एंड टैक्स एक्सपर्ट होने के नाते वेल्थ के रखवाले हैं। और कामयाबी के इस सफर में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों से रूबरू करवाते हैं। LIC के साथ अंशु अग्रवाल ने इतना शानदार काम किया कि LIC के अनुरोध पर भारतीय डाक तार विभाग ने अंशु अग्रवाल के चित्र के साथ एक डाक टिकट जारी किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है और अंशु अग्रवाल को लक्ष्मी सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। नेट इक्विटी सेल्स नॉर्थ इंडिया में पंकज अग्रवाल पहले स्थान पर रह चुके हैं। SIP नेट सेल्स नॉर्थ में वह तीसरे स्थान पर रहे। वास्तु एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजी में एक्सपर्ट पंकज अग्रवाल की राय लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। पंकज अग्रवाल एंड अंशु अग्रवाल के शानदार योगदान को पहचानते हुए वर्ल्ड फेमस हस्तियों ने उन्हें समय समय पर सम्मानित किया है। मास्टर ब्लास्टर रहे सचिन तेंदुलकर और फेमस बॉक्सर मेरी कॉम के साथ भी वह अपने अनुभव साझा कर चुके हैं। चाइना, टर्की, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों के दौरे कर वहां के अनुभवों से दिन प्रतिदिन उन्होंने अपनी सेवाओं को और भी बेहतर किया है। अनेक 5 सितारा होटलों के मास्टर शेफ ने पूजा स्पाइसेस के एग्जीबिशन में आकर अंशु अग्रवाल के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। राष्ट्रीय स्तर पर हुए कार्यक्रम आई लव माई इंडिया में देश भर से एक्सपर्ट जमा हुए और अकेले दिल्ली से अंशु अग्रवाल एंड पंकज अग्रवाल ने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया। 2009 में पंकज किर्सन एंड एसोसिएट्स के कार्यक्रम में शामिल हुए इन बच्चों में से जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 2 बच्चे आज CA बनने की कगार पर हैं और पंकज अग्रवाल की टीम का हिस्सा हैं। टीम वर्क में विश्वास रखने वाले पंकज अग्रवाल अपनी टीम के साथ समय समय पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बिजनेस के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी पंकज अग्रवाल एंड अंशु अग्रवाल दोनों ही एक कामयाब इंसान हैं। अपने माता पिता की ब्लेसिंग से उन्होंने अपनी दोनों ही बेटियां रितिका और कीर्ति के सपनों को उड़ान दी है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD से रितिका जुड़ी रही और फेमस एक्ट्रेस नंदिता दास के साथ भी वह एक्टिंग वर्कशॉप कर चुकी हैं। कीर्ति की हॉबीज में शुमार है गिटार बजाना और अध्यात्म दर्शन। रितिका की हॉबीज में शुमार है डांसिंग एंड सिंगिंग। मिलेनियम ऑथर अमित त्रिपाठी जैसे सक्सेस लोगों से वह अक्सर प्रेरणा के लिए अपने बच्चों की मुलाकात करवाते हैं। पंकज अग्रवाल की यही इच्छा है कि जीवन भर लोगों के बीच प्यार और अपनेपन से सबको अपनी सेवाएं देकर दूसरों के जीवन में आई मुश्किलों को दूर करते रहें। दोनों ही अपनी कामयाबी का श्रेय अपने गुरुजी, माता पिता एवं बुजुर्गों को देते हैं और पूजा स्पाइसेस एंड पंकज किर्सन एंड एसोसिएट्स की ओर से दोनों ही उपस्थित जन समूह का अभिनंदन करते हैं। Congratulations to Pankaj and to Pooja for this wonderful milestone in each of their individual companies. I have had the pleasure of knowing and working with Pankaj for the last 10 years, and I can only say that both of them have worked very hard and built a foundation for their businesses based on trust, on faith, integrity, diligence, hard work, and sincerity every single day. These are very strong foundations and they form the basis of sustaining long-term relationships. And I know and I do pray that they continue to achieve many more milestones and much more success as they continue to help all their customers and give them my blessings for a great bright future. पुनः एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करते हैं।
इतना ही नहीं दोस्तों, 17 से ज़्यादा कंपनियां जो एक्सपोर्ट्स में ग्लोबली काम कर रही हैं, ही इज़ डायरेक्टर इन दैट। 17 से ज़्यादा कंपनियों में वो डायरेक्टर हैं। म्यूचुअल फंड में यहाँ तो सिर्फ इतना बताया है कि म्यूचुअल फंड्स में बहुत बड़ा AUM संभालते हैं। 130 करोड़ 130 करोड़ रुपए का AUM म्यूचुअल फंड का वो संभालते हैं। 150 प्लस, सॉरी फॉर अपडेट, 1,50,00,000 150 करोड़ 150 करोड़ से ज़्यादा का AUM म्यूचुअल फंड में संभालते हैं। अक्सर पंकज और पूजा को PP करके हम बुलाता हूं, और P से मेरा मतलब पॉलिसी और P से मेरा मतलब प्रीमियम। तो मुझे नहीं पता लगता ये कब पॉलिसी की तरफ चले जाते हैं और कब प्रीमियम की तरफ चले जाते हैं। दोनों ही चीज़ें बखूबी निभाते हैं, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक खूबसूरत कपल के रूप में होता है। तो ऐसी जोरदार शख्सियत को बुलाने के लिए शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, तो मैं चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच पंकज अग्रवाल। काफी दिन बाद आपके दर्शन हो रहे हैं मेरे को। आई एम फीलिंग सो गुड अबाउट इट। आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो आज आपसे जो शेयरिंग करने का मुझे मौका मिला है, एक भरोसा दिलाता हूँ कि जब मैं अपनी बात खत्म करूँगा तो डेफिनेटली जो आप अभी 1-1.5 घंटा मुझे देने वाले हैं उसकी वर्थ आपको मिलेगी। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। मैंने अपनी शेयरिंग में मैंने 7-8 टॉपिक्स छोटे कवर करने की कोशिश करी है। तो आई यूज़ माई फ़ोन टू सी दोज टॉपिक्स, राइट। सबसे पहला जो टॉपिक है जिसने अभी थोड़ी सी हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट दैट विद यू फर्स्ट। तो अभी 8 फरवरी को मेरा बर्थडे था, 9 फरवरी को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, और 10 फरवरी को ये गिफ्ट मिला। 10 फरवरी को इवनिंग में 6 बजे जिस टावर में हम रहते थे, जिस बिल्डिंग में हम रहते थे, उस टावर की 6 फ्लोर कोलैप्स कर गई। आपने के कुछ उड़ती खबरें भी सुनी होंगी, चिंतल पैराडाइज गुड़गांव की एक सोसाइटी में ये हो गया वो हो गया एंड ऑल दैट। सो वी वर ऑन द 9th फ्लोर दैट टाइम। यस, वो हमारी बिल्डिंग थी एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। तो देखिए अच्छी बात है क्या है, अभी ये तो इवेंट है ना, ये तो एक इंसिडेंस हुई। जब हमें अपनी स्ट्रेंथ को अगर चेक करना हो तो वी शुड नो लाइक वी शुड पास ऑन विद सर्टेन थिंग्स, सर्टेन इवेंट्स, सर्टेन इंसिडेंसेस, राइट। क्योंकि अच्छे में तो हमें सब अच्छा लगता है, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है ना जो लोगों के लिए बुरा होता है, तब आपको पता लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। तो 6:15 बजे ये इवेंट हुई। मेरी डॉटर कीर्ति जो थी वो बस घर में थी, हम तीनों बाहर थे, 5 मिनट की दूरी पे थे। तो जैसे ये इंसिडेंस हुई, धड़ की आवाज़ें आई, तो कीर्ति ने बाहर से झाँक के देखा बालकनी में, तो लाइक राख के जैसे ढेर होते हैं ना, तो उसे कन्फ्यूजन हो गया कि आग लगी है या क्या हुआ है, बट देयर वाज अ ह्यूज नॉइज। लेकिन उसने ये समझ लिया कि हम नीचे चलना है, राइट। तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसने घर की चाबी ली और अपना फ़ोन लिया, घर को ताला लॉक किया, और 9th फ्लोर पे होने के बावजूद भी कई लोग उतरने की कोशिश कर रहे थे लिफ्ट से, उनको रोका, क्योंकि उसको याद आ गया मॉक ड्रिल जो उसको स्कूल में सिखाया था कि कभी कुछ भी ऐसा हो तो यू शुड नॉट यूज़ द लिफ्ट्स। और वो बुजुर्गों को भी अपने साथ लेके नीचे कूल लिया गया। जब उसे पता चला एग्जैक्टली क्या हुआ है, देन शी कॉल्ड अस। उसे 2 मिनट में पता लगा, तो हम लोग भी 5 मिनट की दूरी पे आ गए। हम लोग जब हम लोग आए तो देखा वहाँ पे जो मंजर था, मतलब जब 6 फ्लोर नीचे गिर जाती है, पानी भर रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था वहाँ पे। तो इमीडिएटली लाइक हमने सोचा कि इसका क्या होने वाला है, लाइक राइट। तो मैंने देखा कि जिन लोगों को पता लगा कि डी टावर गिर गया, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वहाँ पे डिफरेंट, आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स कि तुम लोग सेफ हो ना, तुम लोग ठीक हो ना, तुम आ जाओ, आज रात को हमारे साथ ही रुकना है तुम्हें। मतलब आई गॉट सो मैनी कॉल्स। तो मुझे लगा यार कि वी आर नॉट अलोन, राइट। दूसरी बात, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। चिंतल्स के जो मैनेजर्स थे उनको भी क्लियर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। तो देन वी स्टार्टेड कॉलिंग पीसीआर भी किसी ने नहीं बुलाई थी। देन वी स्टार्टेड कॉलिंग पीसीआर, फायर ब्रिगेड। मैंने फिर एनडीआरएफ को कॉल किया, नेशनल डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट को। सो उनसे कनेक्ट हुआ, फिर और भी जो लोग समझते होंगे सब ने कॉल किए। तो रात को 2 बजे तक, मतलब इतनी बड़ी गाड़ियाँ जो फायर ब्रिगेड वगैरह की थी एंड ऑल दैट, दे स्टार्टेड पंपिंग अप। मतलब हमारी सोसाइटी एक तरह से छावनी बन गई। ऑलमोस्ट 300-350 बाहर के लोग हमारी सोसाइटी में थे। तो उनमें से जो एक लाइक जो जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन्स आए थे, तो एक दोस्त जो दूसरे टावर में थे, उस दिन हम लोग
उनके यहाँ पे चले गए और अगले 9 दिन तक हम उनके यहाँ पे रहे और तब मुझे पता चला कि मेरा और उनका संबंध कितना ज़बरदस्त था। मतलब वो हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, मेरी वजह से वो सोसाइटी में आए थे भी 1-1.5 साल पहले ही, क्योंकि आई एम स्टेइंग देयर फॉर 3 years। इट वॉज अ वेरी लग्जरी प्रीमियम अपार्टमेंट, 3200 स्क्वायर फीट का फ्लैट, इतना स्पेशियस, इतना मस्त था कि उस पर जब से हम रह रहे थे ऐसा लग रहा था कि मतलब हम एक दूसरे ही वर्ल्ड में, बिल्कुल रिजॉर्ट जैसा वो था, लाइक सच अ बिग गार्डन। ऐसा फील होता था कि किंग फिशर्स आपको मॉर्निंग में मिलती थी, इतनी सारी अलग अलग तरह की चिड़िया वगैरह, मतलब इट वॉज अ कंप्लीट डिफरेंट लाइफ। तो वो लाइफ उस दिन ऐसा लगा जैसे शैटर हो रही है। बट अच्छी बात क्या थी कि हम चारों, मैं, मेरी वाइफ, मेरी दोनों डॉटर्स, हमारे चेहरे पे सिकन भी नहीं थी और हम लोग कंसोल कर रहे थे दूसरे लोगों को जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, या कई लोग तो इतने परेशान थे जो कि उस टावर में भी नहीं थे, लेकिन वो अब ये लोग सोच रहे थे कि हमारे भी घर गिर सकते हैं। तो वी वर ट्राइंग टू कंसोल दैट। तो मुझे सबसे अच्छा एक लगा कि चलो मेंटली मेरे जो फैमिली है दे आर वेरी स्ट्रांग, आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। दूसरा मुझे दोस्तों का पता चला। तीसरा मैंने देखा कि जब कोई ऐसी इंसिडेंस होती है तो लोग कितना पैनिक करते हैं, बहुत पैनिक में आ जाते हैं लोग, और ऐसा कई बार बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि उनका अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया। बट फॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, वी कुड कंट्रोल आवर सेल्फ। और जो जब मैं इस इंसिडेंस को आपको शेयर कर रहा हूँ तो मैं लर्निंग्स भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम इट। जब वो घर टूटे, मेरे पास 2 फ्लैट थे उस टावर में, हमें उसी दिन से उसको एवैक्यूएट कर दिया, राइट, एंड दैट इज वर्थ मोर देन 4 करोड़ रुपीज, राइट। वो स्टेक पे आ गए। लेकिन अच्छी बात मुझे तब लगी कि जो मैंने सुना था बचपन से कि सारे एग्स को आप एक ही बास्केट में मत रखिए, राइट। सो आई वॉज हैप्पी कि आई पुट माई एग्स इन 2 डिफरेंट बास्केट्स। तो जब वो हुआ तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई फाइनेंशियली जोल्ट हो गया। मैंने कहा जो भी होगा अच्छा ही होगा, वी आर सेफ, वी कैन अफोर्ड एनीथिंग। ये सारी स्ट्रेंथ थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी कि भैया मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त करी है कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। 9-10 दिन बाद बिल्डर ने हमें सेम साइज के फ्लैट्स रहने को दे दिए डिफरेंट जगह पे। तो मैंने देखा जब हम उस घर में शिफ्ट हुए हैं, वो घर हमारे घर से, जो कि अभी जिसको एवैक्यूएट करना पड़ा है, वो उस घर से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सुबह सनसेट होता है मस्त, सबसे पहले सनसेट होता था, सनराइज होता है तो हमें दिखता है, और फिर सनसेट होता है तो भी हमें दिखता है, जो पहले नहीं दिखता था। पहले 10 बजे से लेकर 5 बजे तक धूप आती थी, बट सनराइज और सनसेट नहीं था। लेकिन अभी देखा सनसेट और सनराइज। पहले हम 9th फ्लोर पे थे, अभी और ऊंचाइयों पे ले गया भगवान, अब हम 16वीं फ्लोर पे। मोर क्लीनर एयर, राइट, अ वंडरफुल व्यू, फैंटास्टिक, नो डिस्टर्बेंस, एंड वी आर फीलिंग सो गुड अबाउट इट। तो उसने हमें घर दिया, पैकर मूवर से बिल्डर ने ही हमें शिफ्ट करवाया। तो वी आर थैंकफुल टू हिम दैट वे, नॉट बिकॉज कि ही हैज़ नॉट गिवन अ गुड क्वालिटी, बट बिकॉज कि उसके बाद जो वो कर रहा है एटलीस्ट वो कुछ कर रहा है। नहीं तो वो चूज़ कर सकता था कुछ भी ना करने के लिए। तो आप क्या करते हैं, आप कोर्ट में जाते, कोर्ट में पता नहीं क्या कब होता है, वी डोंट नो। सो एज ऑन अ ह्यूमन ग्राउंड्स ही हेल्ड इट, राइट। तो उस इंसिडेंस में क्या हुआ हमें ये समझ में आई कि कोई भी दुर्घटना, उसका परिणाम हमेशा बुरा नहीं होता, राइट। ये हमारा कॉल है कि हम उस दुर्घटना को कैसे लेते हैं, क्योंकि हर दुर्घटना में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, वो चाहे आपके लिए हो या किसी के लिए हो। सो देयर इज समथिंग गुड अबाउट इट, राइट। फिर समझ में आया कि बॉस मेरा इंश्योरेंस अभी ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ 8 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया मेरा। तो यानी कि अगर मुझे कुछ होता है तो फैमिली वॉज सेफ दैट वे, कि भाई 8 करोड़ में, माई वाइफ इज सो इंटेलिजेंट कि वो 8 करोड़ रुपए में शी कैन हैंडल द थिंग्स वेरी कूलली, उसकी ब्याज से या कैसे भी जीवन शांति भी कर देती, जो कि हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है। तो भी 8-48 ऑलमोस्ट 48 लाख रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 48 लाख रुपए आ सकते हैं उसके साल के, करेक्ट। सो विच इज़ गुड एनफ। 4-5 लाख रुपए में आराम से दिल्ली में कहीं भी आप मस्त कर सकते हो। सो मुझे लगा चलो अच्छा, मैंने इंश्योरेंस भी करा रखा था, घर का भी इंश्योरेंस था, सो वी वर कवर्ड ऑल्सो, राइट। तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं कि उनका इंश्योरेंस उतना है कि अगर आज उनको कुछ हो जाए तो एटलीस्ट उस मनी की ब्याज से उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट रेज योर हैंड्स विथ फुल ऑनेस्टी। देखिए ऑलमोस्ट 30% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई उनका इंश्योरेंस उतना है कि उसके बाद जो पैसा मिलेगा फैमिली का उससे काम चल जाएगा, राइट। बट व्हाट अबाउट द 70%? वी आर इन द सेम ट्रेड,
ये वही वाली बात है कि हल्दीराम की दुकान है, बट मैं मिठाई नहीं खाता हल्दीराम की। मतलब खुद हम अपने प्रोडक्ट्स पे अगर भरोसा नहीं रख सकते तो हाउ वी कैन सेल दैट। और मैं आपको बताता हूँ 8 करोड़ रुपए में से एक भी पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस नहीं है, एक भी पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस नहीं, बिकॉज आई ट्रस्ट ऑन LIC, आई ट्रस्ट ऑन दिस कंसेप्ट, इट इज सो ब्यूटिफुल, राइट। उसके बाद क्या हुआ अभी बिल्डर के पास से कुछ ऑफर आया कि भाई बाय बैक या समथिंग समथिंग समथिंग, तो वी आर जजिंग इट, कभी उसमें एनालाइज कर रहे हैं, कुछ इसमें एम्बिग्यूटीज है, क्लियरिटी नहीं है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो फिर हमें लगा कि यार ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है कोई और अच्छा घर हमारे लिए वेट कर रहा हो, राइट, वेयर वी कैन हैव, जो इस घर में शायद कमियां थी वो उस घर में हम उनको दूर कर सकते हैं। अगर ये 2 घर बाईबैक कर लेता तो देन वी कैन बाय अ वेरी नाइस होम, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, यही बोलते हैं ना, राइट। सो दीज आर द ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। ये इंसिडेंस जब हुई थी तो हमने किसी को भी शेयर नहीं करी, यानी कि जितने भी लोगों को पता चला वो मीडिया से ही पता चला। वी डिड नॉट शेयर एनीबडी इवन इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स, ना उसने अपने पेरेंट्स को बताया, ना मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, किसी भी रिलेटिव को नहीं बताया, किसी दोस्त को नहीं बताया, मैंने अपने स्टाफ को नहीं बताया, क्योंकि ये बताने का मतलब है और लंबी लंबी बातें हैं अननेसेसरी का, लाइक कंसोलिंग, लाइक जबकि बुरा हुआ नहीं है। होता है ना कई बार आपके साथ बुरा तो हुआ नहीं और लोग कंसोल करने यार बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ, तब एहसास होता है हाँ सचमुच हुआ है क्या बुरा, राइट। कई बार आपके साथ बुरा नहीं होता, लोग एहसास कराते हैं कि बुरा हो गया। सो वी डिड नॉट कम्युनिकेट इट, तो दैट वाज आल्सो गुड डिसीजन। जब मेरी मम्मी को 7-8 दिन बाद पता चला तो उन्होंने कहा अरे हमें पता ही नहीं चल रहा। और जिस वक्त ये गिर के बस आधे घंटे में ही मम्मी का फ़ोन भी आया था, तो मम्मी कह रही थी तू थोड़ा तेज क्यों चल रहा है हाफ, मैंने कहा बस मैं वॉक कर रहा हूँ, जो कि आई वाज जस्ट डूइंग सर्टेन थिंग्स, मैं NDRF को कॉल कर रहा था, भाग रहा था, ये कर रहा था। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द टोटल इंसिडेंट्स। लेकिन क्या हम लोग सेफ हैं इन सारी इंसिडेंसेस से? और इस इंसिडेंट से अभी 2-3 और भी अच्छी बातें हुई। पूरी गुड़गांव की सोसाइटीज़ का अभी IIT ऑडिट होगा। हमारी सोसाइटी के तो चल ही रहे, बट अभी एक कमेटी बनाई है जो टाउन प्लानिंग कमिश्नर जो होते हैं उन्होंने बनाई है, कि जिसमें गुड़गांव की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं दे विल बी चेक्ड कि कोई इंसिडेंस ऐसी दोबारा ना हो जाए। फिर मैंने देखा कि नोएडा में भी ऐसी मीटिंग्स होना शुरू हो गई हैं, यानी कि पीपल आर नाउ अवेयर। एक ऐसी इंसिडेंस होने का फ़ायदा तभी है जब हम लोग उससे कुछ सबक लें और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करें। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। तो मुझे अभी भी लगा है कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, जो होगा शायद और भी अच्छा होगा। दिस इज़ वेयर आई बिलीव इन, राइट। सो मेरा थोड़ा सा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। मुझे पता नहीं कुछ ऐसा हो गया, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, बट फिर भी पता नहीं इसका एक्सेस मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है इसने हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस किए हैं, बहुत बड़े चेंजेस किए, राइट। पता लगा है कौन अपना है कौन नहीं है, क्या है, लोग फॉर्मेलिटीज भी करते हैं, मतलब यू कैन जस्ट जज इट हाउ द वर्ल्ड इज रोमिंग अराउंड यू। ऐसे इतने सारे कॉल्स आए जिसमें लगा कि वास्तव में यार पीपल आर देयर कि तू मुझे बता क्या करना है, तुझे कुछ पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, यू जस्ट टेल मी। तो हमें लगा यार कि मतलब अपनी क्रेडिट अच्छी है यार, गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है। मतलब अगर मैं किसी से भी 2-2, 5-5 लाख रुपए भी मांगता ना तो मेरे पास 15 करोड़ रुपए हो जाते, जबकि मेरे घर तो 4 ही करोड़ रुपए के थे। आर यू गेटिंग? सो दिस इज हाउ यू कैन टेस्ट द वाटर इन दोज सर्कमस्टांसेस। तो किसी भी इंसिडेंस को हम कैसे लेते हैं ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। मैंने इसकी कुछ लर्निंग्स आपसे शेयर कर दी। इफ आई मिस सम पॉइंट आई जस्ट वांट टू सी। यस, बीच में जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग आपको एहसास दिलाते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड विद यू, तो आपको एहसास होला यार सच में कुछ बुरा हुआ है क्या। तो इस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ इट कैन टेक अ टोल ऑन यू, राइट। तो अच्छी बात क्या थी कि हम लोग थोड़ा सा पिछले 2-4 साल से ट्रैवलिंग हमारी बढ़ गई थी, और वो ट्रैवलिंग ऐसी नहीं थी कि 5-5, 7-7 दिन टाइप की, इट वॉज फॉर मंथ्स, राइट। तो हम 3 महीने के लिए घूमने चले गए, 1 महीने के लिए चले गए, फिर कहीं 2 महीने के लिए चले गए। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे बच्चों को लगा अच्छा ये गिर गया, चलो फिर अब कहीं और रह लेंगे। इट वॉज ईजी फॉर दैम,
क्योंकि हम लोगों को उन सारे रिसोर्सेज के साथ रहने की आदत पड़ गई थी जहां हम कहीं भी रह सकते हैं, वी कैन स्टे एनीवेयर, राइट। कोरोना टाइम में हम चले गए थे 3 महीने के लिए हिमाचल चले गए थे, वी स्टेड देयर, मतलब वी एंजॉयड। तो हमें ये आ गया कि भैया कम रिसोर्सेज से भी हाउ वी कैन मैनेज और कैसे अपनी ज़िंदगी को मस्त कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे उस वक्त उस इंसिडेंस में काम आए, क्योंकि नहीं तो लोगों को अपनी दीवारों से, अपने घर से, अपनी चीज़ों से इतना अटैचमेंट होता है। मतलब हमें 2-3 दिन बाद एंटर करने दिया, जब देख लिया कि हाँ फ्लोर्स नहीं गिरेंगी, और वो भी एक मैन मेड इवेंट थी, इट वाज नॉट कि अपने आप गिर गया वो। 6ठी फ्लोर पे कोई लेंटर डाला जा रहा था विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ द, जो नीचे सपोर्ट डालते हैं ना बल्ली वल्ली और वो सब, उसके बिना सपोर्ट के डाला जा रहा था। तो 6ठी फ्लोर पे जब वो लेंटर डाला गया तो वो गीला मलबा जो था वो सीधा 5वीं फ्लोर पे आ गया, और वो उसका वजन नहीं ले पाया। तो वो 5वीं के बाद वो कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, तो 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, इट फेल लाइक दैट। तो वो उसका इम्पैक्ट था। लेकिन वो अच्छा क्यों था? क्योंकि अगर वो इंसिडेंस नहीं होती तो जो कमजोरी थी फ्लोर्स की, क्योंकि फ्लोर पे तो 5वीं पे ही रुक जाना चाहिए था ना वो, तो वो पता नहीं चलती। सो देयर इज समथिंग बैड एंड गुड, इट्स अ मिक्स, लाइक सो हाउ वी टेक इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर्चुनेटली गॉड इज सो ग्रेट, वी आर सो ब्लेस्ड कि हम चारों सेफ थे और हमारी जान माल को कोई भी हानि नहीं हुई, बल्कि ये जो पीरियड था हमने बहुत एंजॉय किया इस 9-10-15 दिन में। अभी भी क्या हो रहा है, एवरी डे कोई कमिश्नर्स आ रहे हैं, पुलिस कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, ये टाउन प्लानिंग, ये वो, रोज कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इस बीच में क्या हुआ कि मैं फिर पूरा ही मैं घर से काम कर रहा था फ्रॉम 10 फरवरी ऑनवर्ड्स। सो वी ऑल वर टुगेदर, तो ज़्यादातर समय बिल्कुल साथ बीत रहा था। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात थी कि जब आया था, लाइक जब कोई आता तभी अब बस नीचे जाके उससे मीटिंग करते 2-3 घंटे, एंड देन वी केम अप, लाइक इट वाज लाइक दैट। सो वी हैड अ गुड टाइम फॉर ऑल दैट। आप में से किसको पता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, राइट? मेरी जो कोरोना के टाइम की फर्स्ट वीडियो थी उसका नाम था द लॉस इज मिथ, शायद 2 या 3 मिनट की वीडियो थी वो। जब ये वीडियो मैंने उसको बनाया था तो मेरे दिमाग में ये सारी बातें थी जो अभी हुआ है हमारे साथ, लेकिन अब मैं उसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ। डू यू वांट मी टू प्ले दैट 2 मिनट्स वीडियो कि वो इससे कितना संबंध रखती है? या थैंक यू भैया, प्लीज जरा एक्सक्यूज मी, वो लॉसेस मिथ वाली एक जो वीडियो है ना, एक बार प्लीज इसको प्ले करिए। वेरी स्मॉल वीडियो, जस्ट सी द कॉन्टेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है जिससे कुछ पॉजिटिविटी हम लोगों के मन में उस बात से आ जाए। और आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि क्या नुकसान होना, लॉस, ये एक सच्चाई है या एक सिर्फ एक भ्रम है? तो इसी बात पे मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको कभी ना कभी लॉस हुआ होगा। हम में से ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी लॉस हुआ है, और कितने ऐसे लोग हैं जो उन लॉसेस को लेके आज भी थोड़ा थोड़ा दर्द उनको होता है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसे होता है। तो अगर हम इस बात पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा अंदर जाएंगे, तो हो सकता है ये हमारा दर्द कुछ कम हो जाए। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात आगे रखता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम एक छोटा सा शरीर लेके आए थे जिसका वजन 3, 4 या 5 किलो था, राइट? आज हम में से ज़्यादातर जितने भी लोग हैं उनका वजन 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, कुछ ना कुछ है जो उस वाले वजन से बहुत कुछ ज़्यादा है। सेम वे हम जब इस दुनिया में आए थे तो हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था, कोई सगे संबंधी नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे, किसी भी तरह की कोई रिलेशनशिप नहीं थी। लेकिन आज की डेट में हम सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के सगे संबंधी हैं। हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें नॉलेज है, हम डिग्री भी होल्ड करते हैं। तो क्या आपसे ये सब कोई छीन सकता है? नहीं छीन सकता। मेरे से क्या मेरा कोई वजन जो आज मैं 60 किलो का हूँ, क्या वो 4 किलो वापस जा सकता हूँ मैं? नहीं जा सकता। ये तभी पॉसिबल है जब मैं ना रहूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने इस दुनिया में आके गेन की हैं वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। अब मैं एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी बात को और आगे बढ़ाऊंगा। एक व्यक्ति अपने घर से निकला और अपनी जेब में उसने 5-5 रुपए के 4 सिक्के रखे हुए थे।
थोड़ी दूर आगे गया तो उसको रास्ते में 100 रुपए का एक नोट मिला। उसने चारों तरफ देखा, कोई उसको नहीं देख रहा था, तो उसने उस 100 रुपए के नोट को उठा के अपनी जेब में रख लिया और सोचा कि चलो आज तो 100 रुपए का फायदा हो गया। जब वो उस जगह पे पहुंचा जहां पे उसे पहुंचना था, तो उसको रियलाइज हुआ कि जिस जेब में उसके सिक्के रखे हुए थे उस जेब में एक छोटा सा छेद था, और उस छेद की वजह से उसके वो सारे सिक्के रास्ते में गिर चुके थे। उसको इतना दुख हुआ, उसने कहा यार मेरी मेहनत के 20 रुपए कहाँ चले गए और ये क्या हो गया, आज तो मुझे बहुत नुकसान हो गया। उस दुख में वो जो 100 रुपए मिलने वाली खुशी थी वो उसको भी भूल गया। उसको लगा कि मुझे 20 रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन उसको एक्चुअली उस दिन 80 रुपए का फायदा हुआ था। दोस्तों, ज्यादातर हम में से लोग इस बात को कहीं उस 80 रुपए के प्रॉफिट की तरह सोचते हैं या 20 रुपए के नुकसान की तरह सोचते हैं। हमें उस दुनिया में आने के बाद जो कुछ भी मिला और जो कुछ हमें लॉस होगा या जो कुछ लॉस होता है, वो उस मिलने में से ही कुछ कम होने का लॉस होता है। यानी कि कभी भी आपका लॉस जब आप आए थे उससे ज्यादा आप कभी खो नहीं सकते। यानी कि हमारी बैलेंस शीट, अगर मैं अकाउंटिंग टर्म में बात करूं, तो हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड हमारी लायबिलिटी साइड से हमेशा ज्यादा रहती है। उसका रीजन क्या है कि इस दुनिया में आके हमने बहुत कुछ कमाया है, चाहे हम कितना भी गंवा दें, लेकिन वो हमेशा उससे ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से आप पाएंगे कि हमें कभी भी लॉस हो ही नहीं सकता। सो लॉस एक भ्रम है या सच्चाई, खुद आप इस पे विचार करें। दोस्तों, आज जो टाइम चल रहा है, लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों से जो मैं हमेशा मिलता रहता था, आज वो मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं छोटी छोटी अपनी बात इन वीडियोस के माध्यम से आपसे शेयर करें। तो जिन लोगों को मेरी बात अगर अच्छी लगती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परिवार में अपने बच्चों को, खासकर अपने बच्चों को जो यंगस्टर्स हैं, जिनको लॉस झेलने के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा या जिनको लगता है कि लॉस हो गया तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, अगर हम ऐसी बातें उनसे शेयर करेंगे तो हो सकता है कुछ पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आ जाए। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आज से ये मैंने एक चैनल अपना क्रिएट किया है और इस चैनल में मैं अपना डेली एक छोटी सी बात आपके सामने जरूर रखूंगा, जब तक कि लॉकडाउन से हम बाहर नहीं निकल के आते। और लॉकडाउन के बाद हो सकता है 1 महीने में या कुछ और फ्रीक्वेंसी के साथ मैं अपनी बात रखूं। अगर आप अपना फीडबैक या अपनी कमेंट मुझे शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये थैंक जो यू सो वीडियो मच। थी, जब मेरे को ये इंसिडेंस हुई थी, देन आई कुड जस्ट कनेक्ट इट। ये वीडियो 2 साल पहले बनी थी ऑलमोस्ट। तो मुझे कनेक्ट हुआ कि लॉस इज रियली मिथ, यानी कि व्हाट आई थॉट वाज वेरी मच करेक्ट, राइट? सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू। अब दोस्तों, एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग। अभी भी लंच का नशा किस किस के पास है? लंच का नशा किस किस के ऊपर है? अभी यू आर कंफर्टेबल ना? वेरी गुड। अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, नॉट फिजिकल एक्सरसाइज, इट विल बी जस्ट अ रिटन एक्सरसाइज। आप में से ऑन एन एवरेज, लाइक अगर मैं मानूं तो सब लोग 25-30 साल से ऊपर ही हैं, राइट? 25-30 साल से लेकर 50-55-60 साल के बीच में ही हम लोग। इस पीरियड में हमने डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसका एक हिस्सा हमने इंप्लीमेंट किया। आप में से मैं एक बात पे सहमत हूं कि भाई आवर डेस्टिनी इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द इंप्रेशंस वी हैव एंड व्हाट एक्शन वी टेक। यानी कि जो हम एक्शन लेते हैं और जितने इंप्रेशंस हमें हैं। इंप्रेशंस कहाँ से आते हैं? जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हो, जिस तरह की किताबें पढ़ते हो, राइट? जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हो, उन सब से जो हम सुनते हैं वो लगातार इंप्रेशंस हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे आते जाते हैं। एंड दिस इज हाउ वी डेवलप आवरसेल्फ, राइट? तो जो भी आपकी डेस्टिनी है, वॉट एवर यू आर टुडे, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्शंस एंड इंप्रेशंस यू हैव। जितने भी आपके इंप्रेशंस और एक्शन है उनकी मिक्सचर हो, उनका आप आउटकम हो। लेकिन हम जितनी चीज़ें सीखते हैं, जितनी चीज़ें हम सीखते हैं, उनमें से कितनी इंप्लीमेंट करते हैं वो हमारा रिजल्ट होता है। मैं आपसे बस एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ, ओनली फॉर 2.5 मिनट्स, जिसमें आप सिर्फ वो बातें लिखेंगे कि कौन सी बातें हैं जो आपने अपने जीवन में आज तक इंप्लीमेंट की हैं, क्योंकि वॉट यू आर इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ दोज थिंग्स जो आपने इंप्लीमेंट किए। तो मैं चाहता हूं आपको एक रिमाइंड हो कि आपने क्या क्या इंप्लीमेंट किया है जीवन में जिसका आपको ये रिजल्ट मिला है, राइट?
इसमें LIC के जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी लोगों को आप 10-15 साल से सुनते हुए आ रहे हो, जितने कोर्सेज आपने किए हैं, उनकी बातें हो सकती हैं, विच हैज़ रिजल्ट इन टू डू गुड बिजनेस। कई लोग हम में से MD, RD, TOD ये सब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीखी हुई बातों पर ही तो कर रहे हैं। लोग कहते हैं 3 लोगों से डेली मिलना चाहिए, तो जो लोग मिल रहे होंगे दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, जो लोग नहीं मिल रहे होंगे दैट इज नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आपने इम्प्लीमेंट किया है, प्लीज स्टार्ट मेकिंग दैट लिस्ट। मैं फिर 3-4 लोगों से जरूर वो शेयरिंग करना चाहूँगा, इट्स द आई ओपनर थिंग। अब प्लीज लिखिए जरा, इट मे बी अबाउट हेल्थ ऑल्सो, इट मे बी अबाउट एनीथिंग, लेकिन ये वो बात होनी चाहिए जो आपने इम्प्लीमेंट की है, राइट। प्लीज स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितने ऐसे लोग हैं जिनके हाथ रुक गए? जस्ट रेज योर हैंड्स, मतलब जिनको अब लग रहा है कि हाँ बस इतना ही याद आ रहा है और मैंने लिख लिया है, राइट। देखो जरा हमारी पूरी लाइफ की लर्निंग्स, हमारी पूरी लाइफ की लर्निंग्स जो हमने कितने सालों, कितने महीनों, पता नहीं कितना टाइम लगा के करी है, लेकिन उस चीज़ को याद करके कि जो आपने इम्प्लीमेंट किया है, उसमें आपने 2 से 3 मिनट में यू कुड राइट इट। इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, एक तो आपने बहुत ही कम इम्प्लीमेंट किया है, सीखा बहुत ज़्यादा है, राइट। दूसरा आपको शायद याद ना आ रहा हो कि आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है। दे मे बी 2 रीजन। तो बिकॉज आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, मैं दूसरे कोई रीज़न मानूंगा, राइट। यानी कि इम्प्लीमेंट तो आपने बहुत किया होगा बट आपको याद नहीं आ रहा, राइट। आई जस्ट वॉन्ट एटलीस्ट 3 से 4 लोग, जस्ट रेज योर हैंड हु वॉन्ट टू शेयर वॉट दे हैव इम्प्लीमेंटेड। यस अमित। बिजनेस न्यूज स्टडी करनी चाहिए, वो मैं डेली करता हूँ। स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आज मैं उस लेवल पे आ गया जहाँ मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता हूँ। ये पॉइंट थे। वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। और बाकी कितने लोगों ने हाथ उठाए थे? एक बार आगे लेके आइए भैया माइक। हाँ कोई बात नहीं, दोनों में से, हाँ दोनों कर लीजिएगा। हाँ बोलिए। मैंने क्योंकि सीखा मैंने सब आप लोगों से ही है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और लिखते जा रहा हूँ मैं, तो खैर इसमें काफ़ी लर्निंग किया है। तो सबसे पहला जो चेंजेस मेरे को लगता है वो बुक रीडिंग का है, कि जो बुक आपको सिर्फ 2 शब्दों में एक पॉइंट बताना है। हाँ, बुक रीडिंग, एक लगे रहो, ट्रेनिंग, सेल्फ मोटिवेशन, क्रिएट रिलेशनशिप जहाँ से बिजनेस आता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो हमने खुद डेवलप की है, कंसिस्टेंसी लगातार मतलब लगे रहो, वही वाली बात होगी, न्यू लर्निंग डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है, वर्किंग ऑन थॉट लेवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, अच्छे लोगों का संग, फूड हैबिट बहुत चेंज किया है, और वर्किंग ऑन हेल्थ। वेरी गुड, आप शेयर कीजिए प्लीज। मैंने अभी नॉनवेज खाना छोड़ दिया बिल्कुल भी, 2-4 साल हो गए हैं, और सनलाइट डेली लेता हूँ मैं, और अपना हेल्थ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक है, और हर 6 महीने में अपना मैं पूरा बॉडी चेकअप कराता हूँ, और आज मैं बिल्कुल परफेक्ट फिट अपने आप को कह सकता हूँ। साथ के साथ मैंने एक कंपनी अभी स्टार्ट की, क्लेम इन कैश का। लोग पैसे लेते हैं, मैं पैसे देता हूँ, कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में पैसा लोगों को अरबों खरबों रुपये फंसा पड़ा है, उन पैसों को निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। और काफ़ी हद तक मैं अभी लास्ट ईयर में लगभग देखो, मान के चलूँ आपको जो चीज़ आपने सीखी है, क्या इम्प्लीमेंट किया है, वो यही चीज़ है कि लगभग ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जिससे मेरा बिजनेस तो ऑटोमेटिकली ग्रो हो ही रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और लास्ट शेयरिंग, 1 सेकेंड आगे दे दीजिए जरा माइक प्लीज भैया। कहाँ है माइक वाले भैया, कहाँ है? एक इनको दे दीजिए। मेरे फ्यूचर्स को डिपेंड जो करता है, पास्ट पे नहीं करता। मेरी सबसे फिलॉसफी ये रही है, बिकॉज मेरा पास्ट मुझे कभी रोक देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। नहीं, सिंपल नहीं, मेरे इसी चीज़ में आज नहीं, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था, मैंने आप बोला- कह रहे हो सिंपल नहीं है। और ये मेरा इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा ये, बिकॉज आई डोंट केप माई पास्ट विद माई प्रेजेंट। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ? जी, मैं कहना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्या इम्प्लीमेंट किया है?
क्या इम्प्लीमेंट किया और उसको 2 शब्दों में एक एक पॉइंट बताना है. रीडिंग continuously, education continuously, never giving up, meeting new people जो आपके सिस्टम ने सिखाया, चाहे कोई ना कहे या हाँ कहे, वो एक अच्छा ही पार्ट रहा है. और kept working despite failures और exploring new opportunities always. वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच. आप इसको बंद करके वहीं रख लीजिए. देखिए आपने कमाल की बात देखी जरा, इनमें से चारों लोगों में से जो भी इम्प्लीमेंटेशन की बात करी उनमें से बेसिक्स की लिस्ट किसने दी, मतलब बेसिक्स कितने पॉइंट थे? कंसिस्टेंसी. नाउ कंसिस्टेंसी इज अ वेरी ओपन वर्ड. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद दैट? आर यू कंसिस्टेंट कि यू मीट एटलीस्ट 2-3 पीपल एवरी डे? देन व्हाट वे यू आर कंसिस्टेंट? यू ईट एवरी डे, दिस इज वेयर यू आर कंसिस्टेंट, राइट? यू गो potty every day, this is where you are consistent. What do you mean by consistency? ये सब ना MBA के छात्रों के लिए ये शब्द आप ध्यान से समझिए एग्जैक्टली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. बेसिक्स जो भी थे, जितने लोगों ने इंप्लीमेंट किए वहां पे वो रिजल्ट्स उनको दिख रहे हैं. और जहां बेसिक से भटके ना, ये तो क्या, ये हेल्थ वेल्थ, ये दिस इज नॉट व्हाट यू लर्न यार. मतलब हेल्थ को भी लर्न करना पड़ेगा कि हेल्थ को ठीक रखना है. हेल्थ को ठीक रखना सीखने की जरूरत नहीं है, लोग उसको भूल जाते हैं. खाना कोई सिखाता है क्या? लेकिन भूख बता देती है, पेट में जब दर्द होता है यार खाना खाना है तो, बट देयर इज नो रिमाइंडर. हेल्थ के लिए रिमाइंडर क्या होता है? जब आपको कोई हेल्थ का चैलेंज आता है, जब घुटनों में दर्द होता है तो वी गो टू द घुटनों वाला डॉक्टर, राइट? कुछ और होता है तब हम जाते हैं. तो दे आर द रिमाइंडर्स टू कीप योर हेल्थ ऑन ट्रैक. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हेल्थ को ट्रैक पे रखे हुए हैं, जिनको हेल्थ को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? तो कोई भी एक बता दो जो 3 लोगों से डेली मिलता हो. देखो जरा, 2 लोग हैं एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स डेफिनेटली. आई नो अमित वेरी वेल, इनको नहीं जानता. आप बताएंगे अपने बारे में आधा 30 सेकेंड, व्हाट यू आर डूइंग एंड वेयर आर यू राइट नाउ इन दिस प्रोफेशन? नहीं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप क्या कर रहे हैं और अभी आपका क्या स्टेटस है वेर एवर यू आर? यू कैन सी दैट. आप देखो जरा, टीओटी भी कर चुके हैं, फिर लास्ट ईयर IMDRT भी किया, तो ये दिखता है यार. आप मिलके तो देखो, सिर्फ 3 ही, मतलब सिर्फ एक ही चीज इंप्लीमेंट कर लो. आई एम टेलिंग यू, हम में से कोई भी एक बेसिक चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, विच इज जस्ट मीटिंग 3 पीपल. जितने भी कोर्सेज आपने किए होंगे, सबसे पहला उसका सबसे फर्स्ट बेसिक, हमारा DO भी यही कहता है, कोई भी आदमी यही कहता है, 3 लोगों से मिल लो बस. तो माई मैसेज इज, वॉट एवर यू आर लर्निंग, प्लीज इंप्लीमेंट दैट, अदरवाइज इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर. मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी की बात करी थी, मैंने उसमें से इतनी सारी चीजें इंप्लीमेंट की एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स. आई कैन रियली सी द रिजल्ट्स कि हाउ माई फाइनेंसेस आर वर्किंग, हाउ आई एम वर्किंग एंड व्हाट इज हैपनिंग टू मी. यस, सो प्लीज इंप्लीमेंट, राइट? दिस इज माई मैसेज टू यू. देखिए जितनी भी ये मैं बातें कर रहा हूँ ना, यू कैन कनेक्ट इट विद द बिजनेस. जो भी मैंने बात की वो भी बिजनेस से कनेक्ट है, राइट? When I talk about that incidence, जो फर्स्ट इंसिडेंस मैंने आपसे डिस्कस की, that is also related to business because that gives an opportunity कि देखो साहब कुछ भी हो सकता है. अच्छे बिल्डरों की फ्लोर भी गिर सकती है, तो आप सेफ कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा आदमी कहाँ से फील करता है? घर पे फील करता है. और अगर वही इतना अनसेफ हो जाएगा तो देन व्हाट विल यू डू, राइट? सो हमारे बिजनेस के लिए ये जो इवेंट है ना, ये दैट हैज बिकम अ माइलस्टोन नाउ, बिकॉज ये हर बच्चे को पता लग गया, मीडिया ने इतना कवर किया इसको कि हर बच्चे को पता लग गया ऐसा कुछ हुआ था. रिगार्डिंग इट, सो वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन. थर्ड थिंग, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर घर का वातावरण थोड़ा हिला हुआ है, जिसमें जैसे घर में परिवार में जैसे हमारी मदर रहती है, हमारी वाइफ हैं, देवरानी वैवरानी, बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो अगर उनमें आपस में अनबन रहती हो या मिसकम्युनिकेशन होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका बिजनेस में थोड़ा सा मन कम लगता है या कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है या नहीं आता? आता है ना? ओके. सो एक छोटा सा सेशन है दैट पूजा विल गिव यू एंड दैट इज सच अ फैंटास्टिक, दैट हैज रियली चेंज आवर लाइफ. आपको हाउ यू कैन काउंटर दैट, है ना, वेरी इजीली. शी विल शेयर दैट विद यू.
फॉर लास्ट 10-15 मिनट्स, तो वो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना, एंड दैट इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग, क्योंकि काम करने के लिए ज़रूरी है मानसिक शांति, राइट? और मानसिक शांति कैसे कैसे आती है? एक तो आपके पास उतने पैसे होने चाहिए कि आपकी ज़रूरतें आराम से पूरी हो रही हो, राइट? अगर ऐसा नहीं होता तो आप अशांत हो जाते हो। दूसरा, रिलेशनशिप्स, अगर आपके रिलेशन ख़राब है किसी से भी है, चाहे टीम से हो, स्टाफ से, या आपके परिवार में रहने वालों से हो, या आपके दोस्तों से हो, तो वो बात है दिमाग में क्या होती है, खटकती रहती है, देन इट इम्पैक्ट्स योर बिजनेस, राइट? तो हमें क्या करना है, अच्छे बिजनेस के लिए क्या क्या होना चाहिए वो भी देखना है, और क्या क्या नहीं होना चाहिए वो भी देखना है, क्योंकि जो खटपट है वो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। खटपट अगर होगी तो यू विल नॉट डू द बिजनेस कूलली, राइट? तो जितने भी पॉइंट्स हैं जो मैं बातें शेयर करूंगा, दैट इज ऑल अबाउट द बिजनेस, बिकॉज अल्टीमेटली हम यहाँ पे आए क्यों हैं? FPRD की एक प्लेटफॉर्म पे एक ऐसी सेमिनार अटेंड करने विच कैन हेल्प अस टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। बट अजीब बात क्या है कि बिजनेस इज द फंक्शन ऑफ सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, राइट? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो आपका बिजनेस कैसे? आपकी बीवी आपसे रोज लड़ती है या आप उससे रोज लड़ते हो, राइट? तो क्या लगता है आपको, आप यू विल डू TOTs, डबल TOTs, ट्रिपल TOTs? डेफिनेटली नॉट, राइट? सो वी शुड रियली टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, एक छोटी सी बात बताइए, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए मेरी जेब में हो तो क्या, और मेरा ऑब्जेक्ट भी 1 करोड़ रुपए हो, तो क्या मैं 1 करोड़ के लिए भागूंगा इधर उधर? व्हाट शुड आई डू? आई शुड लुक फॉर सम अदर ऑब्जेक्टिव, कोई और उद्देश्य होना चाहिए ना मेरा, क्योंकि 1 करोड़ तो मेरे पास, राइट? हमारा अल्टीमेट गोल, ज्यादातर लोगों को पता है व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ? हैप्पीनेस, राइट? बीइंग जॉयफुलनेस। लेकिन एक बार या लगातार, कांस्टेंट, कंटिन्यूस, करेक्ट? तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली हम वो काम नहीं कर रहे जो अभी हम जो 1 करोड़ रुपए वाला आदमी कर रहा था। यानी कि यू गाइज आर ऑलरेडी हैप्पी, यू गाइज आर ऑलरेडी फुल ऑफ जॉय, क्योंकि आदमी का नेचर क्या है, हाउ वी आर, हम तो है ही प्रसन्न चित्तात्मा ना, आपने सुना होगा चिदानंद, राइट? हम तो हैं ही वो, और हम क्या कर रहे हैं उसके पीछे? वी जस्ट रनिंग आफ्टर जॉय, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम उससे मिलेंगे तब खुशी होगी, जब हम ये खाएंगे तब खुशी होगी, जब हम वहाँ जाएंगे तो खुशी होगी। यानी कि हमारी सारी की सारी खुशी किस पे डिपेंड कर रही है? ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स। जबकि वेयर दैट खुशी इज, इट इज जस्ट इनसाइड ऑफ यू। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, होली पे जब रंग चलाते हैं ना, तो कितना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश लगता है। लेकिन एक आदमी वहीं पे अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा हो और उसकी शर्ट पे कोई डाल दे कलर, तो उसके लिए कैसा होगा वो? बेसिकली ऑल द इम्प्रेशंस हम जो है ना, आज पता क्या बन गए? जो आप सब लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो मैं बन गया हूं। मैं तो हूं ही नहीं, मैं, क्योंकि जो मैं हूं वो मुझे पता ही नहीं है। बिकॉज वी आर इन टच विथ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, उनकी जो ओपिनियंस है, उनके जो इंप्रेशंस है, हम वो बन गए, करेक्ट? एंड देयर लाइक व्हाट द कंपैरिजन कम्स इन द पिक्चर। आप MD-RDA, मैं TOT, मैं बड़ा आदमी हो गया, राइट? मैं डबल TOT करूंगा तो वो TOT से भी बड़ा हो गया। सो बेसिकली जब एक TOT को डबल TOT वाला आदमी मिलता है ना, तो उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? उसको लगेगा यार इसकी तो डबल TOT, मेरी तो TOT है। और जब वो MD-RD से मिल रहा है तो ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रही है खुशी? वो इट इज जस्ट फ्रॉम इनसाइड, एंड वी ऑल आर हैप्पी एनफ, वी ऑल आर जॉयफुल। इट इज जस्ट अबाउट कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हम देख कैसे रहे चीजों को। एक छोटी सी चीज बताइए मेरे को, एक फुलिश हैप्पी यानी कि एक बेवकूफ आदमी जो खुश है, और एक इंटेलिजेंट सैड, विच इज बेटर? बट हम वी रन आफ्टर द इंटेलिजेंस। हमें लगता है जो इंटेलिजेंट ज्यादा है वो बनना है हमें, वी शुड बी मोर इंटेलिजेंट। कई बार आप देखते हो आदमी बड़े सिंपल, मतलब कोई आदमी घास पे चल रहा है, कोई आदमी ऐसे ही म्यूजिक सुन रहा है, कोई आदमी ऐसे ही खड़ा हुआ कुछ देख रहा है, वो खुश है। अरे साले पागल है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, राइट?
मतलब वो उसकी खुशी में भी हम अपना दुख ढूंढ लेते हैं. आर वी रियली डूइंग इट? देखिए आपको बता देता हूँ, अच्छा बिजनेस तभी हो सकता है व्हेन यू फील जॉयफुल अबाउट इट. नहीं तो कोई भी आता जाता ऐरा गैरा आदमी आपको ठक 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 ठोकता हुआ जाएगा. एंड अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या होगा इसका? यू विल नॉट बी एबल टू डू द बिजनेस. जब ये इंसिडेंस हुई थी ना बिल्डिंग वाली, उस दिन भी आई अटेंडेड ऑलमोस्ट 12-13 कॉल्स फॉर बिजनेस, और उनमें से मैंने किसी को भी नहीं बताया था यार मेरे साथ ऐसा हो गया. आई रिस्पॉन्डेड द वे आई यूज टू रिस्पॉन्ड. मतलब कई बार तो वैसी कॉल आई मेरे को, यार मैंने तो तुझे उसी दिन कॉल किया था रात को 10 बजे और तू तो मुझे बात कर रहा था, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं कि तेरे साथ ऐसा हुआ है. तो मैंने कहा इसमें बताने जैसा कुछ था नहीं एक्चुअली, क्योंकि यू कुड नॉट हैव एडेड एनीथिंग. जो कर सकता हूँ वो मैं ही कर सकता हूँ अभी, राइट? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज आवर स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि जब तक आपकी स्टेट ऑफ माइंड में, इसके और भी इम्पैक्ट्स हैं. बिजनेस तो देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट कि आप जितना लर्न कर रहे हो उतना इंप्लीमेंट कर रहे हो तो बिजनेस आएगा. नोबडी कैन स्टॉप इट. कोई भी आदमी मुझे चैलेंज कर सकता है, अगर कोई आदमी 3 दिन रोज मिलकर दिखाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ मिनिमम MDRT तो मेरी गारंटी है. अगर जितना कम कमीशन है वो मैं दे दूंगा अपनी जेब से, लेकिन वो मुझे पक्का गारंटी दे दे कि उसने 3 लोगों से रोज मुलाकात की. तो बिजनेस इज ऑल अबाउट वॉट यू आर लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, बट मोर अबाउट हाउ यू आर बिल्डिंग योर किड्स. अगर आप किसी भी घटना में घबरा जाते हो तो बच्चे को समझ आता है यार हमारा बाप फट्टू है. डेफिनेटली उसको लग जाए यार ये तो छोटी छोटी बातों में घबरा गया. हो सकता है वो ना घबरा रहो, फिर वो आपको देख के वो घबरा जाएगा. So basically being joyful at any point of time gives strength to your parents. क्योंकि पेरेंट्स को भी अभी क्या है, मेरे मम्मी पापा यार देख तेरे साथ क्या हो गया, मैंने कहा क्या हो गया यार, मतलब इट इज़ ऑल फॉर गुड. फिर हम उन्हें उल्टा कंसोल, जैसे कि उनके साथ वो प्रॉब्लम हो गई है, हम वैसे उनको समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि कहीं उनकी बातें हमारे ऊपर हावी ना हो जाए. आर यू गेटिंग इट? सो वॉट एवर यू आर इन द सिचुएशन, आपके साथ जो लोग रहते हैं जो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपकी खुशी से उनकी खुशी भी कनेक्टेड है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू बिल्ड इट. करेक्ट? सो आपको ये मानना, ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है कि यू आर ऑलरेडी बॉर्न एज अ जॉयफुल पर्सन. राइट? आप कैसे पैदा हुआ? सच्चित आनंद. राइट? अब इसको अगर भूल जाओगे आप तो वही वाले आदमी की हालत होगी. हम में से ज्यादातर लोगों के पास वो कुछ है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, मैं गारंटी दे सकता. मैंने एक बार एक एक्सरसाइज भी कराई थी व्हेन आई वाज इन हिमाचल. जब मेरी एक सेशन था अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए, मुझे मिस्टर आहूजा याद है अभी, विच ही मेंशन कि ही हैज मोर देन 100 करोड़ रुपीस ऑफ नेटवर्थ. राइट? जिसके पास 100 करोड़ रुपए हो उसको मारामारी करनी चाहिए क्या पैसे की? उसको जॉयफुलनेस से करना चाहिए. करेक्ट? एंड ही इज डूइंग इट. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. कहने का मतलब है आपके पास इतना सब कुछ है, जस्ट फील दैट व्हाट यू हैव. यू आर वेरी जॉयफुल, यू आर वेरी ब्लेस्ड. हमारे पास इतना सब कुछ है. तो मैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, अगर लाइक हमारे बोर्ड मेंबर्स को अगर याद हो तो मैं ग्रुप में डाल रहा था ना वो सब्जेक्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो मुझे इसलिए याद आ रहा था कि उस इवेंट के बाद तो मैं और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगा हूँ. एवरी डे इज सच अ वंडरफुल डे कि वी आर डूइंग सच अ वंडरफुल थिंग लाइक इन आवर लाइफ, एंड देयर इज नथिंग बैड, इट इज ऑल गुड एंड जॉयफुल. राइट? So this is what I wanted to communicate you. क्योंकि joy is very important for doing a good business. Yes. आज का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आपको क्या लगता है वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है या बुरा है? 4 लोग बोल रहे हैं अच्छा है, बाकी लोग? इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है. और व्हाट अबाउट अस एज अ प्रोफेशनल्स? डेफिनेटली जब इन्वेस्टर के लिए अच्छा है तो हमारे लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है. बट हम में से कितने लोग उसका फायदा उठा रहे हैं? आप शेयर करोगे पवन, हाउ यू आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन? वो रखा हुआ है वहां पे. लो भैया माइक दीजिए प्लीज, माइक दीजिए एक सेकेंड. ठीक है, वो पीछे वालों को चिंता है, मेरे को तो आ जाएगी. कॉल किया कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती. जो सामान आप 62,000 में खरीद रहे थे वो अभी सस्ते में मिल रहा है, तो आप रेगुलर टॉपअप कीजिए. और जिस दिन मार्केट क्रैश होती है, मैं रेगुलर मैसेज कर रहा हूँ क्लाइंटों को, टॉपअप आ रहा है, SIP काफ़ी बड़ी है हमारी,
और मतलब म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया। वेरी गुड। व्हाट अबाउट LIC? LIC का मेरा इस साल सर 24 मई तक नहीं, क्वेश्चन यही नहीं। सॉरी क्वेश्चन मेरा बड़ा सिंपल है। LIC के लिए कैसे अपॉर्चुनिटी है ये? हैव यू टेकन द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी फॉर LIC? जी सर, How? जब हम क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, रेगुलर टच बढ़ रहा है, तो फिर सारे बिजनेस के लिए बात होती है। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। LIC के लिए कोई एडवांटेज ले रहा हो तो बताए। हाँ मंगला जी बताइए। अभी रिसेंटली जो यूके वाला केस चल रहा है, जो बच्चे फंस गए हैं, उस चीज़ को लेके मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट से बात करी और रिजल्ट आ रहा है, शुरुआत हो गई है। जैसे मैंने कहा यूके ने है, कभी भी यूज छिड़ सकता है। तो जैसे मेरे कई क्लाइंट्स को हमेशा म्यूचुअल फंड गाना गा रहे थे, तो मैंने कहा म्यूचुअल फंड कभी भी धाराशाही हो जाएगा। एक पटाखा कहीं से फूटा और कहीं से निकल गया, तो आपकी बच्चे की शादी परसों है और आज पटाखा फूट गया, पैसे निकालने वाले तो क्या होगा? सिक्योर में चले जाओ। देख रहे हो आप, जस्ट सी व्हाट इज गोइंग ऑन। एक आदमी उसी टाइम पे म्यूचुअल फंड बेच रहा है और एक आदमी उस म्यूचुअल फंड की बुराई करके LIC बेच रहा है। कहने का मतलब है आप कुछ भी कभी भी बेच सकते हो। दिस अपॉर्चुनिटी इज वेरी बिग। इंश्योरेंस इसलिए बिकेगा बिकॉज इतनी अनसर्टेनिटीज हैं, तो आदमी को लगता है चलो वहाँ तो सेफ है ना, बाकी मैच्योरिटी सेफ है, वहाँ के लिए पेंशन सेफ है, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, डेफिनेटली इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट बिकॉज द मार्केट्स आर लो। मैंने भी कितने मैसेजेस भेजे, लगातार लोग खरीद रहे हैं, SIPs बढ़ा रहे हैं, इट इज हैपनिंग। सो ऑल सिचुएशंस आर वेरी गुड, लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आपकी बातों में कुछ फैक्ट्स आने चाहिए। हाउ इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बिहेव नाउ, राइट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जैसे डेफिनेट फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री है जो हमारी, राइट, वो ग्रो भी करेगी क्योंकि रशिया का स्टील नहीं बिकेगा, पर एट द सेम टाइम क्योंकि वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल इज गोइंग अप, 120 बैरल से भी क्रॉस कर गया है हमारा पेट्रोलियम। उस सूरत में जितनी भी इंफ्रा कॉस्ट है वो सारी की सारी बहुत ह्यूज आने वाली है। आपको एक छोटी सी टिप दूंगा जिससे आपके 500-700 रुपये बच जाएंगे। 7-8 तारीख को अपनी टंकी बिल्कुल फुल करवा लेना। पेट्रोल कैन गो अप बाय 10 to 20 रुपीज अ लीटर विद इन 3-4 डेज। 7 तारीख के बाद 15-20 रुपये तो मामूली बात है, क्योंकि 10 रुपये तो अभी 10 रुपये 9 रुपये तो तब लॉस हो रहा था जब 110 बैरल पर ये था, $110 पर बैरल था, अभी 120 क्रॉस कर गया। तो डेफिनेटली सो आप बस एक ही बार तो भरवाओगे, लेकिन बट ठीक है, अगर मेरी बात से किसी को 500-700 का फायदा हो जाए तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, राइट। बट कहने का मतलब है इस सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता है फैड जो रेट बढ़ा रहा था तेजी से, अभी वो दोबारा से सोचने लग गए। जिस US फैड रेट की वजह से मार्केट थोड़ी बम्पी सी हो गई थी, फिर वो अभी सोच रहे हैं बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। कभी आता है बढ़ाएंगे लेकिन पता नहीं कितना बढ़ाएंगे, मतलब दे आर गिविंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट। वीट राइस वगैरह सारा एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ने वाला है क्योंकि रसिया वाज वन ऑफ द एक्सपोर्टर। अब रसिया से कोई माल नहीं लेगा, अब इंडिया विल फ्लो इन। आज का मैसेज आया था कि $600 मिलियन जो रसिया की तरफ इन्वेस्ट होने वाले थे, अब वो दे विल कम टू इंडिया नाउ। सो थिंग्स आर नॉट बैड। मतलब हर बुरी घटना में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है एंड यू नीड टू सी दैट कि वो क्या है जो अच्छा है। मुझे जब वो लाइक 10-15 दिन पहले आई बॉट कोल इंडिया, मुझे ऐसा सेंस आया कि यार कोल इंडिया विल डू गुड, राइट। कोल मैंने शायद 152-53 रुपये पे लिया था, आज 190 रुपये रेट हो गया उसका, बिकॉज आई जस्ट सेंस्ड इट, क्योंकि मैं पढ़ रहा था थोड़ा कोल के बारे में, स्टील के बारे में। सो आई टुक द एडवांटेज। तो आप थोड़ा सा आपको विजिलेंट होना पड़ेगा इस मूवमेंट ऑफ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा है और क्लाइंट आपसे पूछेगा कुछ भी तो आपके पास जवाब होना चाहिए। एटलीस्ट इकोनॉमिक टाइम्स की सारी हेडिंग्स गो थ्रू विद दैट एवरी डे, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि फाइनेंशियल न्यूज़ पे आपको बैठना बहुत जरूरी है। वी आर इनटू फाइनेंस, वी आर इनटू फाइनेंशियल प्रोफेशन, सो वी शुड नो दिस, राइट। तो ये भी आई वांट टू शेयर विद दैट। और हमारे प्रोफेशन के लिए ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि आप जब भी उथल पुथल होती है ना, जब भी उथल पुथल होती है, अभी जीवन शांति का जो मेरे लिए वन ऑफ द फैब्रिक, माई फैब्रिक प्रोडक्ट, जहाँ आई थिंक आई हैव पुट मोर देन 40 करोड़ रुपीज टिल नाउ, जिसमें हमारे भी 3-4-5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन क्लाइंट के 40-45 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही डलवा दिए होंगे हमने। उसका ब्याज 12-13% बढ़ गया है। ये बात आपको पता है ना, जो ओल्ड रेट्स थे उनके ऊपर सडनली 12-13% बढ़ गया है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये किसने कहा? अरे ओनली फॉर न्यू कस्टमर्स का मतलब तो यही होता है। अच्छा तुम कहना चाहते हो जो अब पॉलिसी लेगा,
डेफिनेटली पुरानी वाली पॉलिसी में कभी कुछ थोड़ा चेंज होता है, वो तो LIC की किसी भी पॉलिसी पे चेंज नहीं होता, क्योंकि LIC वांट्स टू सेल इट, राइट। अभी पता है IPO की वजह से क्या क्या हो गया, एक ऐप आ गया है जिसपे आप लाइव सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, नाउ यू डोंट हैव टू गेट द फिजिकल सिग्नेचर। दूसरी न्यूज़ आ गई है कि आप कहीं भी किसी भी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हो किसी भी ब्रांच में। तीसरी न्यूज़ कि आप किसी भी पॉलिसी की मैच्योरिटी कहीं भी करा सकते हो। यार ये क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ये हमारी इंडस्ट्री में व्हाट द मिरेकल इज हैपनिंग, जो इतने सालों से नहीं हो रहा था, लेकिन LIC का IPO आ रहा है, तो इस वजह से दे आर मेकिंग सो मैनी चेंजेस टू कम ऑन द पार विद द अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। इन सारी चीज़ों से आपकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज गोइंग टू रिड्यूस। ये अपॉर्चुनिटी तो ये हमारे लिए, तो वी शुड टेक द एडवांटेज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो मैं पूजा से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो गोल मैनिफेस्ट टेक्निक्स उस पर आपसे बात करें, और वो एक जो हमारे लिए एक वो क्या बोलते हैं उसको बैरियर होता है कि भाई घर में कुछ चल रहा है और फिर आप शांति से काम नहीं कर पा रहे हो, हाउ यू कैन एड्रेस दैट। So such a miracle, and it has really contributed in our life to a great extent. So I really invite Pooja to share that thing with you. Thank you so much. मैं आपको ये देता हूँ, ये देता हूँ मैं। अच्छा ये okay. तुम खड़े होके बात करो। ऐसे कर देती हूँ, पता नहीं करके देख लेती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार। हाँ ये ठीक है। सभी को प्यार भरी नमस्कार, है ना। खाना खा लिया आप तो, और आई थिंक वो नशा भी चला गया होगा, है ना। काफ़ी सारी बातें हुई और मैं देख रही थी कि बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे थे, और मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत कृपाशाली हूँ और भाग्यशाली हूँ कि आज आपके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि वो इंसिडेंट में मेरा कुछ भी हो सकता था मेरे परिवार के साथ। तो रियली विद योर ब्लेसिंग्स वी आर हेयर और वी आर हैप्पी। एंड आज मेरे को बहुत अपना गेटअप ऐसा करके ना बहुत खुशी हो रही थी, बिकॉज जब मैं तैयार हो रही थी मुझे लग रहा था कि हाँ कितने 1 महीना हो गया हमें उस फाइट से निकलते निकलते, एंड जब हम अपने को आईने में देख रहे थे आज, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि यस वी आर हेयर एंड वी आर ब्लेस्ड। तो वही चीज़ है कि कठिनाइयाँ आती हैं, जो बार बार पंकज बता रहे थे कि वो समय, क्योंकि कई बार हमें होता है कि हम बहुत ज्ञान सुनते हैं, है ना। हमें लगता है गीता का पाठ ये कह रहा है, ये पाठ ये कह रहा है, कर्मों का सिद्धांत ये कह रहा है, लेकिन कभी जब तक हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक हम समझ नहीं पाते। तो शायद आज आपको पंकज की बातों से भी और आज शायद मेरी बातों से भी ये लगेगा कि जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है तो आज हम 1 महीने बाद हम इस पोजीशन पे हैं कि आज हम वही पुरानी अपनी पोजीशन पे हैं और एक हैप्पीनेस के साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड थैंक यू सो मच फॉर मैनेजमेंट कि ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज दोबारा से वो अंशु खड़ी हो गई और दोबारा से वो पूजा इस तरीके से आके बात करी। मुझे बहुत खुशी हुई जब पंकज ने बोला कि नहीं आके हम दोनों बातें करते हैं, एंड एक कॉम्प्लीमेंट कि हम दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हैं और स्टेज पे आके एक हम लोग मतलब कपल, ये ब्लेसिंग्स हैं, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं कि हम दोनों एक साथ ही स्टेज पे अच्छे लगते हैं। और मैं ये ब्लेसिंग्स चाहूँगी भी हमेशा कि हम साथ साथ आपके साथ में अपनी बातें शेयर करते रहें, अपने इंसिडेंट शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। ओके, तो पहला पॉइंट यही है कि कर्म का सिद्धांत जो कह रहे थे, तो कर्म के सिद्धांत में मैंने जो एक पॉइंट अपना इस 1 महीने में क्या लर्न किया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आध्यात्मिकता में लग रही हूँ, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि गोल सेटिंग हो या कुछ भी हो, जो हो रहा है वो क्योंकि हम अचीव करते हैं उस चीज़ को हम लिखते हैं। कई लोग पुराने भी हैं, तो मैंने गोल सेटिंग के बारे में पहले बताया था कि ड्रीम्स कम ट्रू, है ना, कि आप क्या ड्रीम लिख रहे हो। तो वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस पोजीशन पे भी आप कैसे अपने सपनों को साकार रख सकते हो, तो वही है कि कर्मों का सिद्धांत। कर्मों का सिद्धांत क्या कहता है कि आप सब लोगों के बीच में पारिवारिक परेशानियां होती हैं, क्योंकि हम 4 लोग अगर परिवार में हैं तो 4 का अलग 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 कर्म सिद्धांत है, बिकॉज वो अपनी जर्नी करके आ रहे हैं, है ना। हमारा यही जन्म तो नहीं है ना, अगर हम सब लोग मिले हैं तो एक अलग अलग थॉट से आए हैं और हमने वही सीखा है, और क्या हमें जर्नी लेके जा रही है वो हमें तय है। लेकिन उसमें यही है कि जब हम अटकते हैं कि वाई, जब हमारे सामने आता है कि वाई ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, इंडिविजुअल आप ये क्वेश्चन करते होंगे कि कभी भी अगर कुछ जो भी परिस्थिति आपके प्रतिकूल होती होगी, अपोजिट होती होगी, जो आपके मन के अनुसार नहीं है, तो आप क्या कहते होंगे, यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इतने क्लाइंट से मिल रहा हूँ, मेरे को बिजनेस क्यों नहीं मिल रहा, अगले बंदे का तो मिल जा रहा है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल रहा। ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे।
इसी तरीके से घर में भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना। वाइफ इतना मेहनत कर रही है लेकिन वाइफ को भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, कभी आपकी तरफ से उनको, कभी उनकी तरफ से आपको, मतलब डिससेटिस्फेक्शन कि क्यों हो रहा है। तो दिस इज अ कर्म सिद्धांत। इसमें क्या कहते हैं हम लोग, जो हम समझाते हैं, मैंने अपने बच्चों को भी समझाया, एंड जो भी मेरे नियर डियर वन, जो भी मेरा करीब आता है मेरी सोसाइटी में भी, इस 1 महीने में ना लोगों को जिसे कहते हैं ना कि कंसोल किया है कि नहीं ये चीज़ क्यों हो रही है। तो उसमें कर्म का सिद्धांत बहुत काम किया। जैसे सपोज हम, मतलब इसको समझा ऐसे कि भगवान ना जब हम आते हैं ना तो एक टंकी लेके भेजता है भगवान हमको, उस टंकी में एक नल लगा होता है और उसमें भगवान भेजता है कि जो तुम्हारे पिछले कर्म है वो तो है ही है, लेकिन अभी तो जो कर्म करेगा ना उसके अनुसार उसमें भरता चला जाएगा। तो जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भरेगा, जैसे गेहूं आप समझ लग सकते हो कि गेहूं भरता है, एंड दूसरा उसके जब आप बैड कर्मा करते हो रेत भरता है। तो मैंने बच्चों को समझाने के लिए चीज़ करी थी, वैसे आप हमारे लिए भी ईजी है याला। तो क्योंकि टैप लगा हुआ है नीचे, तो कभी कभी हमारा ये होता है कि बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, जैसे अभी मैं फील करूं कि वी आर रियली ब्लेस्ड कि हम लोगों का बहुत समय अच्छा चल रहा था, हम खूब बहुत घूम फिर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं पंकज को ये बोल रही थी, मैंने कहा हमारी कड़ी मेहनत ना अब काम आ रही है, मतलब हम उसे एनकेश कर रहे हैं कि बच्चे भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास टाइम है, हम अब ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं 20 साल पहले की जर्नी देखूँ या 15 साल पहले की जब करियर स्टार्ट किया था, तो हम बच्चों को ताला लगा के छोड़ के और हम काम पे लगे होते थे रात दिन, तब हम जाके अचीव कर पाए हैं हम दोनों। कि हमने भूल गए थे कि हम घूमना 7 ईयर्स, शादी के बाद 7 ईयर्स में घूमने नहीं गई थी, बिकॉज हमें पहले प्रायोरिटी चेंज थी। तो अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ में। तो उसमें यही कहा कि जब वो टैप था तो हमारा शायद कर्मास भरे हुए थे, है ना, बैड कर्मास, अच्छे कर्मास, तो ये भरे हुए थे। तो हो सकता है कि जब अच्छा समय चल रहा होगा तो कोई बैड कर्म वाला समय चल रहा होगा, वो गेहूं का टाइम चल रहा होगा या रेत का टाइम चल रहा होगा। तो जिस टाइम पे भी कोई फैमिली मेंबर्स अगर इस तरीके का फील कर रहा होता है तो आप उसको यही कहो कि टंकी है, ये समय भी निकल जाएगा। ये भी नॉर्मल एक समय होता है ना, समय निकल जाएगा, बिकॉज वो रेगुलर वो टैप में से पानी आ रहा है, तो उसमें से गेहूं आएगा या रेत आएगा वो आपका है। अगर आज भी हम अवेयर हो जाएं कि हमें केवल गेहूं वाला पेड़ भरना है, अच्छे कर्मा भरना है, तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, जो मैं आज आपको 2-3 तरीके जरूर बताऊंगी, जो कि आप उस टंकी को ना गेहूं से भर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकती कि हम मनुष्य हैं तो हम बैड कर्मा नहीं करेंगे, लेकिन अवेयर हो सकते हैं कि हम बैड कर्मा जान के ना करें। और रियली बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं, क्योंकि अभी मैंने एक नारायण रेकी सत्संग परिवार से जुड़ी हूँ। राज दीदी भाई, राज दीदी करना आप यूट्यूब पर आप सर्च करोगे राज दीदी, आप उनको सब्सक्राइब कर लेना। और मैं तो ये कहती हूँ आप अपनी वाइफ को जो भी, क्योंकि हम फीमेल्स ना बहुत सारे रिलेशंस को मैनेज कर रही होती हैं, है ना। आप लोग तो काम करने निकल जाते हो तो आप लोग थोड़े से प्रैक्टिकल होते हो, लेकिन हम थोड़े इमोशनल होते हैं आपसे ज़्यादा। बाकी का आप लोग भी इमोशनल होते हो, लेकिन आपसे ज़्यादा हम लोग इमोशनल होते हैं, है ना। जल्दी आंसू आ जाते हैं और जल्दी वो चीज़ें हो जाती हैं। तो लेकिन उस चीज़ को कैसे आप कर सकते हो, वो राज दीदी वाला आप लोग कर लेना यूट्यूब पे। बाकी का जिसको भी कुछ पूछना हो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि उस चीज़ की वजह से ही आज शायद मैं इतना हुआ कि मेरे परिवार में भी कुछ भी हो रहा था ना, आज मैं काउंसिल कर पाती हूँ उनको। आज मैं अपनी दौरानी किसी को भी, मतलब फीमेल्स के बीच में जो इशू होते हैं, आप 100% आप लोग संभाल ही नहीं सकते। लेडीज़ वाले केसेस को आप संभाल ही नहीं सकते, और आप वो नहीं संभाल पाते तो आप काम में बहुत सफ़र करते। क्योंकि मैं पंकज के साथ में फील करती थी वो चीज़, क्योंकि जब भी मैं उनको बताती थी तो आई थिंक वो उनका पॉजिटिव नेचर है कि वो यही कहते हैं कि ठीक है, तू भी ठीक कह रही है, सासू माँ भी ठीक कह रही है, वो भी ठीक कह रही है, सब कुछ ठीक कह रहे हैं। लेकिन कई घरों में ऐसा भी होता है कि हम कूद पड़ते हैं, जेंट्स कूद पड़ते हैं, तो वो गलत भी है, नहीं कूदना चाहिए। मैं यही राय दूंगी एज ए फीमेल कि बातों में आकर आपको कूदना नहीं चाहिए, बिकॉज हर किसी, माँ भी ठीक है, सब कोई ठीक है, लेकिन आपको समझना कैसे है वो चीज़, तो वो वहाँ से समझ सकते हो। अदरवाइज मेरे से भी काउंसलिंग हो सकती है। दूसरा चीज़ है कि जैसे हम लोग अपनी फिजिकल डाइट पे हम बहुत ध्यान देते हैं ना, फिजिकल डाइट हमें ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, किसी ने हेल्थ के लिए बात करी थी, लेकिन साथ में हमें इमोशनल डाइट, आप लोग इमोशनल डाइट के लिए क्या क्या कर रहे हो? किसी ने सुना ही नहीं ना कि इमोशनल डाइट भी कुछ होती है। बुक्स ठीक है, और मैं देखो खाना जैसे आप 3 टाइम खाते हो ना, तो इमोशनल डाइट के लिए क्या 1 घंटा आधा घंटा देते हो रेगुलर समय से? नहीं, कभी 5 मिनट, कभी 7 मिनट, है ना। तो एक ऐसा तरीका जो कि आपको बहुत समय में भी आपकी इमोशनल डाइट कर दे, क्योंकि देखो फिजिकल डाइट तो होता है कि हमें 2 रोटी खानी है या करनी है, लेकिन इमोशनल डाइट का कोई आकलन नहीं होता कि कितना देर करना है ना। तो उसमें क्या कर सकते हैं इमोशनल डाइट में, सिंपल और सिंपल, जैसे हमें पहले बताया जाता था कि सूर्य नमस्कार, है ना, ये कराया था। आप अपने बच्चों को भी आज जाके देखना और 24 घंटे का समय देखना आप कि क्या परिवर्तन आता है। केवल एक माथा टेकना,
पहले होता था माथा टेक के जाओ मंदिर में, लेकिन आजकल क्योंकि छोटे घर हो गए हैं या कुछ भी है, मतलब हम लोग थोड़ा सा आध्यात्मिकता से हटते जा रहे हैं। तो कहने पे बच्चे करते हैं, लेकिन नॉट किसके बच्चे मुझे नहीं लगता कि बहुत खुशी होकर करके जाते होंगे, है ना। क्योंकि मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ कि मम्मा क्यों करना है, तो मैंने उनको समझाया था, मैंने कहा बेटा थैंक यू बोल के जाओ बस खाली। गॉड को अगर आप, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि हम माँ के क्यों पढ़े या हम मंत्र क्यों पढ़े, उन्हें नहीं समझ में आ रहा। तो मैं उनको ये कहती हूँ, मैंने कहा बेटा जो भी है ना वो उनकी वजह से, बस थैंक यू बोल जाओ। 5 मिनट आप बस थैंक यू बोलो और उनको ग्रेटिट्यूड करके जाओ जो जो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, और जो जो चीज़ आपको आज करनी है तो उसके लिए ब्लेसिंग लेके जाओ, बस यही करना है। क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आ रहा गीता का पाठ, ये चीज़ें बाद में आएंगी, लेकिन अभी हम उनको कैसे, तो आप अपने घर में भी ना ये चीज़ सिंपली कर सकते हो। माथा टेकना, अच्छा माथा टेकना जरूरी नहीं है कि भगवान जी के आगे टेका जाए, आप अपने बड़े जो भी अपने बड़े हैं घर में, जैसे मैंने अभी राजनीति के उसमें देखा कि अभी तक हमें माना जाता था कि बेटियां माँ बाप के पैर नहीं छू सकती हैं, शास्त्र ये कहते हैं कि माँ बाप के पैर नहीं छू सकती हैं, लेकिन नारायण शास्त्र कहता है कि बेटियां भी माँ बाप के पैर छू सकती हैं, क्योंकि आशीर्वाद है, बड़े हैं। तो आज मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो यहाँ से एक चीज डिफरेंस आया बहू और बेटी का। जब बहू पैर छू सकती है तो बेटी क्यों नहीं छू सकती है? जब हम कह रहे हैं कि बेटी और बहू समान है तो फिर बेटी क्यों नहीं छू सकती? और ये नारायण शास्त्र ने ही ये चीज करी, और आप करके देखना, मेरी बेटियां जब छूती हैं ना एक अलग फीलिंग आती है, और मैं बेटियों के अंदर एक अलग डिफरेंस देख रही हूँ। तो आप सबके बच्चे हैं ना, कहीं ना कहीं देखो हम कलयुग में रह रहे हैं, ये वाला जो जो पीरियड चल रहा है ना, ये चैलेंजिंग है हम सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, सभी के लिए चैलेंजिंग है। आप लोग कितने बड़े बड़े भी हो, यहाँ पे सब कुछ हो, किसी के बड़े बच्चे मतलब शादी वादी भी हो गई सब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज सबके माइंड में डिससेटिस्फेक्शन, बहू है तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, बेटा है तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, बच्चे हैं तो सेटिस्फाइड नहीं है, हम है तो सेटिस्फाइड नहीं है, वाइफ है तो सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं ना कहीं वो शिकायतें हैं। तो इस चीज के लिए इमोशनल डाइट एक तो ये चीज कर लेना, और दूसरा जितना भी हो सके हमें केवल और केवल एक सेंटेंस हमेशा याद रखना, आप लोग भी बोल सकते हो, लिख सकते हो, जब भी आप अपने क्लाइंट से मिलने जाओ या आप किसी से भी मिलो, या आपको कोई ऐसा पर्सन होता है जिसके सुनते ही नाम एकदम से इरिटेशन आ जाती है। कितने लोगों के पास ऐसे लोग हैं, नाम भी हैं कि नाम भर लेने से इरिटेशन आ जाती है, और लेडीज के केस में कहोगे तो बहुत सारे हैं, है ना। वो जनरल हम नाम नहीं लेंगे बिकॉज हमें ऐसा शोभा नहीं देता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि लेडीज के पास तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एकदम से इरिटेशन आ जाती है उन लोगों को, नहीं नाम नहीं लेना है। उस बंदे के साथ में कैसे डील करोगे आप? केवल और केवल आप जब भी आप उनसे मिल रहे हो या मिल भी नहीं रहे हो, आपका थॉट भी आया किसी भी पर्सन के सो एंड सो, तो मैं सिर्फ भी आपके बारे में कहूंगी कि यू आर माई वेल विशर। ये बहुत ईजी है, कर सकते हैं सभी लोग। जिस क्लाइंट से डर लग रहा है आपको जाने में कि क्लाइंट कैसे रिएक्ट करेगा या क्या करे, सिंपल आप उसकी चौखट पे जाके सिंपल आप याद करते हो, जब भी आप पीरियड जाते हो तो आप जरूर प्रेजेंटेशन बनाते हो, सब कुछ करते हो, सिंपल आप ये बोलते हो कि ही इज माई वेल विशर, वो मेरा शुभचिंतक है। आप इतना बोल के देखो और फिर मीटिंग करके आओ। आप इतना बोल के देखो, वाइफ के पास बैठ के देखो, आप इतना बोल के अपने हस्बैंड के पास बैठ के देखो, तो लेडीज है ना, आप अपने बच्चों के पास बैठ के देखना, केवल ये चीज बोल के, और मुझे 24 घंटे के अंदर आप रिजल्ट बता सकते हो, मतलब इतना मुझे बिलीव है। क्योंकि ये इंसिडेंस हुआ, इतने लोग वहां पर दोषारोपण कर रहे थे, मतलब मैनेजमेंट खराब, ये खराब, वो खराब, ये चीज वो चीज, एंड हम लिटरली 4 डेज बिल्कुल रोड पे थे, नो खाना नथिंग, क्योंकि वो मैनेजमेंट अभी संभल नहीं पा रहा था, क्योंकि डेथ भी हो चुकी थी, तो वो एकदम से सारा पूरा सोसाइटी एक जैसे कहते हैं ना नेगेटिव वाले उसमें जोन में चला गया था। देन उस समय मैं वही कर रही थी, वेल विशर। तो जो प्रशासन अधिकारी था ना, उसने सबसे पहले हमें घर दिए, मैंने कहा घर दो हमको, या तो होटल दो या घर दो, कुछ भी दो। तो मतलब वो चीजें शुरू हुई, क्योंकि जब तक हम उन्हें ब्लेम कर रहे थे ना तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने वाइब्रेशन चेंज करी तो सामने वाले का भी कुछ पॉजिटिव शुरू हुआ। नहीं तो हर बंदा अपने को बचाने की कोशिश करता है, बिल्डर है, कोई भी है, सब बचा रहे थे, लेकिन क्योंकि हम ये ब्लेसिंग, अब मैंने ये वाला जो थॉट है वो सारे सोसाइटी वालों को दिया है। अब हम लोग रोज ये प्रेयर करते हैं कि जो भी प्रशासन अधिकारी है वो हमारे हक में लेगा, वो हमारा वेल विशर है, तो हमारे पास अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अभी बहुत ही वर्स्ट पोजीशन पर रखा गया, नहीं, अभी हम बहुत अच्छे घर में भी रह रहे हैं और सारी सुविधाएं भी दी जा रही हैं हमको। तो दिस इज द थिंग कि हम कैसे वो सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला एक आपको बहुत ज़्यादा आपको ये काम आएगा कि जब भी आपको लगे बस वेल विशर है, आप अच्छा बोलो। कोई भी थॉट भी आ रहा है ना, कोई दुश्मन भी है ना, तब भी आप उसको बोल दो कि वो मेरा वेल विशर है, क्योंकि आप लोग शायद बिलीव करते हो कि हम फिजिकल से ज़्यादा एनर्जेटिक लेवल पे जुड़े होते हैं। जैसे हमारा फोन आ गया या कहीं कहते हैं ना, अरे मैं तो याद ही करा तेरा फोन आ गया, तो हम एनर्जी लेवल पे जुड़े हुए हैं। तो आप बस उस फ्रिक्वेंसी को बनाए रखो, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में ना, सेल्स वाले फील्ड में
बहुत अप डाउन होते हैं, क्योंकि हम भी आप ही के पोजीशन पे ही रहते हैं। जब हम मार्केट करने जाते हैं या करने जाते हैं क्लाइंट से मीट, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोग यही चीज़ करना कि केवल और केवल यही बोल के जाओ कि हमारे वेल विशर हैं। तो आप देखना ये बिल्कुल ठीक होगा। और हो गया, इसी में ही फिर गोल सेटिंग आप कर दो। देखो जब आप वेल विशर बोल के जाओगे ना, तो आपकी एक अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। नहीं तो हमें लगता है कि यार इस बंदे से मिले नहीं मिले, मतलब एक ना हमें रोकती है, कोई चीज़ रोकती है जो आपको नहीं समझ में आती। तो आप जब ये बोलोगे तो उसी के साथ में फिर गोल सेटिंग कर दो कि इस बंदे के पास मैं जा रहा हूँ और इस बंदे से मुझे इतने करोड़ का प्रीमियम आ रहा है या इतने लाख का प्रीमियम आ रहा है, जो भी आपका टारगेट हो आप बोल के जाओ। सोचने में कुछ नहीं जाता, लेकिन करके जाओ। अपने आप से ये नहीं करो जैसे, क्योंकि अभी भी जैसे वहां पर था कि सोसाइटी में कि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने कहा यार मांगो ना, फ्लैट क्यों नहीं मिलेगा हमको, हमको मिल गया। और अच्छा घर मिला, हमने कहा सुविधाएं मांगो, मिल गई। तो हम ही पहले रोक रहे थे कि नहीं वो क्यों देगा, वो क्यों करेगा। अरे मांगने में क्या दिक्कत है? ऐसे आप जब क्लाइंट के पास जा रहे हो आप पूरा पॉजिटिव होके जाओ कि वो करेगा ही करेगा। देखो नहीं किया तो आपका कर्म सिद्धांत आ जाएगा, लेकिन अपना 100% जरूर दे दो, वो चीज है। तो बस मैं इमोशनल डाइट में यही कह रही थी, एक तो माथा टेकना करना, एक ग्रेटिट्यूड जरूर करना। ग्रेटिट्यूड सुबह के टाइम पे आप बच्चों को अपने को भी सिखा दो कि जो किया है, या तो इवनिंग में जब आप लोग पूरे दिन करते हो तो ग्रेटिट्यूड लिख दो कि आज मेरा क्या क्या अच्छा हुआ। जो बुरा हुआ उसको मत करो, है ना। जो अच्छा हुआ है बस उसको थैंक्स बोल दो, थैंक गॉड। इतना 2 चीजें आप कर लो। एक माथा टेकने वाली है ना, माथा टेकना आप कहीं पे भी कर सकते हो। एंड आप जब भी आपका कभी नेगेटिव आ रहा हो, कुछ भी नेगेटिव विचार मन में आ रहा हो, आप सीधा माथा टेकना, आप देखना इमीडिएट फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब भी नेगेटिविटी होती है वो कहते हैं ना धरती में चली जाती है, वो चली जाएगी। तो आप ये चीज़ें करके देखो। एक सिक्योर, जैसे हम कहते हैं कि आज हम सेफ हैं, क्यों हैं? क्योंकि हम एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, तो अपने चारों ओर लक्ष्मण रेखा करके जाओ तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम लोग बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो उसमें आध्यात्मिकता, इमोशनल डाइट बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक और पॉइंट कि लक्ष्मण रेखा अपना खींच लो, अपने घर के आगे खींचो, जिससे कि नेगेटिविटी ना आए बाहर से कोई नेगेटिविटी ना। ये करके देखो। हम फिर जब नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे तो आप इसका मुझे रिजल्ट बताइएगा। थैंक यू सो मच। आई जस्ट वांट टू रिपीट व्हाट शी सेड कि एक राज दीदी नारायण रेड्डी करके ऐसी सर्च करना। दिस ग्रुप ऑलमोस्ट 40 लाख पीपल इन द वर्ल्ड, वो सुबह 4 बजे प्रेयर करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट? राज दीदी नारायण रेड्डी, बस दे प्रे लाइक दैट। और यू कैन जस्ट सी दैट पर्सनैलिटी। जैसे शिवानी दीदी से हम कितने इम्प्रेस्ड हैं। शिवानी, सिस्टर शिवानी, शी इज अनदर सिस्टर शिवानी। इतना लॉजिकल पर्सन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। यू कैन जस्ट सी दैट, राइट? सो जस्ट इफ यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। और जितने भी हमारे बोर्ड मेंबर भैया हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा एक बार मेरे साथ आके एक फ़ोटो खिंचा लें, एक यादगार बनाने के लिए। चाचा जी आइए प्लीज़। सचिन भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़। आज एक मिनट आगे आने दो सचिन जी को भी। आ जाओ बेटा। मैडम वो दूसरा ये सारा परिवार है भाई। एक मिनट आ जाओ मैडम। मैं रोचक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा पंकज जी को टोकन ऑफ लव दें और पूजा भाभी को। ओके, रोचक इधर आ जाओ। मैडम इसको रख दो, ट्रे को एक बार नीचे। एक आप इधर आ जाओ। हाँ ठीक। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू पूजा जी। हाँ 2 मिनट। अभी जो बात करी ना अंशु ने जो मैं सोच रही थी ना वो सब कुछ सामने हुआ। ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। और पंकज जी ने भी अभी जैसे पूछा था कि आप जो कुछ भी आप कर रहे हो, आपने जो पिछले समय से जो कुछ भी सीखा उसको आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो मेरे अंदर जो सबसे बड़ा हिच था ना वो सोशल मीडिया है। मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहती। पर्सनली जब मैं मिलूंगी तो बहुत अच्छे से मिलती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे सोशल मीडिया या सब चीज़ें ना मेरे को माइंड को फ्लक्चुएट करती हैं। तो ये शायद 4 या 5 महीने पहले की बात है। तो मुझे लगा नहीं अब ये नीड बन चुका है,
थोड़ा सा इधर भी ध्यान देना चाहिए। और अंशु मैंने अंशु का स्टेटस देखा, अंशु नॉन स्टॉप स्टेटस डाल रहे थे और उसमें वो राज दीदी के बारे में वो कुछ ना कुछ वो शेयर करती थी उनके बारे में, जिसके बारे में आज ये बता रहे हैं। और मैंने उनको, राज दीदी को सुनना शुरू करा, जो ये चीज़ बता रहे हैं रियली मैंने वो इम्प्लीमेंट करा। और मैंने खैर COT और ये सब चीज़ें फाइनेंशियल उसमें तो आप काम कर रहे हो तो करते रहते हो, लेकिन मुझे मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा उससे स्ट्रेंथ मिली। और मैं अभी जब यहाँ पर आई थी ना तो मेरे अंदर ये इच्छा हो रही थी कि अंशु को मैं ऑनर करूँ, जबकि कोई ये एजेंडा नहीं था और ये अपने आप ही ये हो गया तो दोनों विशेष पूरी हुई है और बिल्कुल करेंटली अभी। थैंक यू।